हेलो एवरीवन। तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो होगा एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज़। ठीक है, जो हमारी स्टेट है उनका एवोल्यूशन, जो आज का हमारा प्रेजेंट पॉलिटिकल मैप है इंडिया का, वो किस हिसाब से इवॉल्व हुआ है, जो हमारी स्टेट्स हैं वो किस हिसाब से इवॉल्व हुई हैं, तो वो हम आज के अपने वीडियो लेक्चर्स में वी विल गोइंग टू सी। ठीक है, तो क्या था हमारा कि शुरुआत में अगर हम देखें तो इंडिया का जो पॉलिटिकल यूनिट है, ठीक है, वो दो हिस्सों में था। कौन कौन से दो हिस्से थे? एक तो तुम्हारे पास था कि ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, ठीक है, और दूसरा हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी दे आर अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, दे आर अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, और जो प्रिंसली स्टेट्स थी दे आर अंडर द रूल ऑफ नेटिव प्रिंसेस बट सब्जेक्ट टू पैरामाउंटेसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, कि इनका जो किंग था वो तो नेटिव जो भी किंग थे या रूलर्स थे वो थे, लेकिन ये ब्रिटिश क्राउन के अंडर में थे। तो जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ तो जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 वाला, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वाला, इसने क्या किया, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस था उसको दो हिस्सों में किया डिवाइड। तो इट डिवाइडेड और इट क्रिएटेड द टू इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट डोमिनियंस। कौन कौन से? एक तो इंडिया का फॉर्मेशन होता है और दूसरा पाकिस्तान फॉर्म होता है। ठीक है, अब एक और इसमें चीज़ थी, वो ये थी कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, एंड इट गेव 3 ऑप्शंस टू प्रिंसली स्टेट्स। और वो कौन कौन से 3 ऑप्शंस थे? वो ये थे, तो या तो आप इंडिया को करो ज्वाइन, या आप करो पाकिस्तान को ज्वाइन, या आप रिमेन, और यू इफ यू वांट टू रिमेन इंडिपेंडेंट यू कैन बी लाइक दिस। ठीक है, तो इनके पास प्रिंसली स्टेट्स के पास 3 ऑप्शन आए। तो टोटल नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स पहले कितने थे? टोटल नंबर थे हमारे 552 प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है, तो क्या किया कि उसमें से जो 549 थे उन्होंने तो ज्वाइन किया इंडिया को, ओके, लेकिन जो 3 हमारे पास स्टेट्स रह गए थे, कौन कौन से 3 स्टेट्स रह गए थे? वो थे हमारे पास, नंबर 1 हैदराबाद, नंबर 2 इज जूनागढ़, और नंबर 3 इज जम्मू एंड कश्मीर या कश्मीर। ठीक है, तो समय के साथ साथ ये जो 3 स्टेट्स थे इनको भी इंडिया ने एक्वायर है किया। तो हैदराबाद वॉज एक्वायर्ड बाय इंडिया थ्रू पुलिस एक्शन, जूनागढ़ वॉज एक्वायर्ड बाय द मीन्स ऑफ रेफरेंडम, थ्रू रेफरेंडम, एंड कश्मीर वॉज एक्वायर्ड थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो यहाँ तक इतना समझ में आ गया सब लोगों को। अब क्या हुआ कि सन 1950 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का, उसमें जो स्टेट्स थी वो 4 पार्ट्स में थी डिवाइड, दे वर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। और वो 4 पार्ट्स कौन कौन से थे? देखो, 4 पार्ट्स। ठीक है, पार्ट A, B, C एंड D। ठीक है, 4 पार्ट्स में वो थी डिवाइडेड। अब हम ये भी देख लेते हैं कि वो 4 पार्ट्स कौन कौन सी थी, कौन कौन सी स्टेट थी। अगर हम पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में कौन सी स्टेट्स थी? 9 स्टेट्स थी। कौन सी? असम, ठीक है, बिहार, बॉम्बे, ईस्ट पंजाब, MP, मद्रास, उड़ीसा, यूपी और वेस्ट बंगाल। तो ये हमारी स्टेट्स
पार्ट ए में थी। इनको याद रखना कि बहुत बार ऐसा होता है कि मैच के लिए आ जाते हैं या फिर आपसे पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा सही है ये बताओ। तो एक ओवरऑल हल्का फुल्का आइडिया ले लो कि पार्ट ए में कौन सी स्टेट्स हैं, पार्ट बी में कौन सी स्टेट्स हैं। ठीक है, पार्ट बी में कौन सी स्टेट्स थी, जैसे हैदराबाद हो गई, ठीक है, जम्मू हो गया, मध्य, ठीक है, भारत हो गया, मैसूर हो गया, पेप्सू स्टेट्स हो गए, राजस्थान, सौराष्ट्र, ट्रेवेनकोर, कोचिन और विंध्या। ठीक है, पार्ट सी में कौन कौन सी स्टेट्स थी, पार्ट सी में वो स्टेट्स थी, देवर हेडेड, दोज स्टेट विच वर हेडेड बाय द चीफ कमिश्नर। कौन सी स्टेट्स थी, अजमेर, कूर्ग, कूच बिहार, भोपाल, बिलासपुर, दिल्ली, एचपी, हिमाचल, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा। पार्ट डी में कौन सी स्टेट्स थी, जो यूटीज थी, जिनके लिए गवर्नर वॉज अपॉइंटेड बाय द इंडियन प्रेसिडेंट। कौन कौन सी स्टेट्स थी, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, तो इतना सबको समझ में आ गया यहाँ तक का कि पार्ट ए में जो स्टेट्स थी वो वाली स्टेट्स थी जिनके लिए एक ना गवर्नर था और जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर था, यानी जो कि फॉर्मर ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, जो कि डायरेक्टली ब्रिटिश के अंडर थी। वो सारी स्टेट्स हमने पार्ट ए में रखी। पार्ट बी में हमने वो स्टेट्स रखी जो कि प्रिंसेस के द्वारा एक्वायर्ड थी। पार्ट सी में हमने वो स्टेट्स रखी हैं जो जिनका जो हेड था वो चीफ कमिश्नर था। और पार्ट डी में हमने वो स्टेट्स रखी हैं जो कि यूटीज थी। इतना याद हो गया सब लोगों को। अब देखो, ओके, सो दीज आर द डिफरेंट, ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। नाउ लेट्स सी। अच्छा ठीक है, ये हमारा इंडिया का मैप है जो कि 1951 का मैप है। तो देखो क्या स्टेट्स थी और कौन सी स्टेट या कौन सा जो भी हमने पार्ट ए या पार्ट बी या पार्ट सी पार्ट डी में जो भी हमने स्टेट्स रखी थी वो कहाँ कहाँ पे, एक बार ये देख लो। देखो अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से देखते हैं तो ये सारा पार्ट जो है आपका, ठीक है, ये सारा असम वाला पार्ट है। ठीक है, ये जो पार्ट है ये देख रहे हो जो कि लाइट ग्रीन वाला पार्ट है, ये सारा असम का पार्ट हो गया। ठीक है, 1951 का है ये पूरा। ये देखो ये ऊपर आपका जम्मू हो गया, उसके नीचे आपका छोटा सा देखो हिमाचल, एक ये है, यहाँ पे पंजाब हो गया, पेप्सू स्टेट्स हो गए, दिल्ली हो गया, यूपी, विंध्या, ठीक है, प्रदेश हो गया, ये मध्य, ठीक है, भारत है, ये एमपी हुआ, ये बॉम्बे और ये हैदराबाद वाला पार्ट हुआ। देखो ये आप बॉम्बे वाला पार्ट अगर आप देख रहे हो तो ये देखो ये सौराष्ट्र रीजन है। ठीक है, ये हमारा हो गया कच्छ हो गया। और जो ये बॉम्बे वाला पार्ट है ये पहले गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात का भी कुछ पार्ट था, महाराष्ट्र का भी कुछ पार्ट था। ठीक है, हैदराबाद इधर हो गया, इधर भी है उड़ीसा। ठीक है, देन अगर हम नीचे आते हैं तो ये हमारा मद्रास का पार्ट है। तो देखो मद्रास के पार्ट में तुम्हारा आंध्रा वाला पार्ट भी आ गया, ठीक है, तमिल वाला पार्ट भी आ गया और कर्नाटका वाला भी कुछ पार्ट आ गया। ये बीच में आप देख रहे हो ये मैसूर, और इसके ही नीचे यहाँ पे है ये कूर्ग हो गया। ठीक है, ये ट्रेवेनकोर हो गया आपका, ये गोवा हो गया जो कि पोर्टुगीज़ के अंडर में था, ये ना दमन हो गया, ये भी पोर्टुगीज़ के अंडर में था तुम्हारा, ये वेस्ट बंगाल हो गया हमारा, बिहार हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एक हमने देख लिया कि हमारे किस हिसाब से पहले जो हमारा भारत जब आज़ाद हुआ था 1947 के बाद 1951 में जो हमारा पॉलिटिकल मैप था इंडिया का वो किस हिसाब से था। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हम आते हैं कि धीरे धीरे उसमें क्या क्या, ठीक है, चेंजेस लाए गए हमारे हमारे इंडिया में, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, और किस हिसाब से डिफरेंट स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अच्छा ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो अब क्या हुआ था कि जो हमारी, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स हुई थी, उसके बाद जो हमारा मतलब उनका जो इंटीग्रेशन हुआ था हमारे इंडिया में, उसके बाद क्या हुआ कि पर्टिकुलरली जो सदर्न स्टेट्स थे वहाँ से एक ना डिमांड स्टार्ट होने लगी। कौन सी डिमांड स्टार्ट होने लगी कि दोबारा से रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हो। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। लिंग्विस्टिक बेसिस का मतलब क्या है कि लैंग्वेज के आधार पर।
ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ कि जो हमारी सरकार थी उन्होंने एक कमिटी फॉर्म की, जिसके, ठीक है, चेयरमैन कौन थे, जिसके चेयरमैन थे एस के धार। तो इसे धार कमिटी या कमीशन के नाम से जाना गया, ठीक है। और ये कब फॉर्म हुई थी, ये फॉर्म हुई थी तुम्हारी 1948 में, ठीक है, जून 1948 में। और इसका मेन काम क्या था, इसका मेन काम था टू एग्जामिन whether the reorganization of state should be done on the linguistic basis or not, ठीक है। तो इसकी जो रिपोर्ट आई थी वो रिपोर्ट नवंबर 1948 में आई थी। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा था, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ठीक है। रेदर देन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो जो लिंग्विस्टिक बेसिस वाला पार्ट था वो इन्होंने कंप्लीटली हटा दिया कि नहीं, जो हमारी स्टेट्स हैं उनका जो डिवीजन है या जो उनका रीऑर्गेनाइजेशन है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे ना हो, नहीं होना, ठीक है, चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि दोबारा से अभी जो ये डिमांड थी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की, ये ना फिर से उठी। तो फिर से क्या हुआ कि दिसंबर 1948 में एक और कमिटी फॉर्म हुई जिसको हम JVP के नाम से जानते हैं, ठीक है, JVP कमिटी। इसमें कौन कौन थे, इसमें तुम्हारे पास थे जवाहरलाल नेहरू, वी से कौन है हमारे, वी से हैं वल्लभ भाई पटेल, एक मिनट स्पेलिंग गलत होगी, सो सॉरी, वल्लभ भाई पटेल। और पी से कौन है, पट्टाभी सीता रमैया, ठीक है। तो इन्होंने जो इनका क्या काम था, इनका भी काम सेम था, ठीक है। इनको भी यही देखना था कि जो स्टेट्स हैं क्या वो लिंग्विस्टिक के आधार पर फॉर्म हो सकती हैं या नहीं फॉर्म हो सकती हैं। इनकी जो रिपोर्ट आती है वो इनकी रिपोर्ट आती है हमारी अप्रैल 1949 में। और दे ऑल्सो रिजेक्टेड द लैंग्वेज बेसिस, ठीक है, फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। अब इसके बाद क्या होता है कि अक्टूबर 1953 में, कौन से साल, अक्टूबर 1953 में फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर्म होता है, ठीक है। और वो कौन सा स्टेट था, वो हमारा था आंध्र प्रदेश। उसके बाद क्या होता है कि आंध्र प्रदेश जब एपी स्टेट फॉर्म हो जाता है हमारे पास, उसके बाद लिंग्विस्टिक जो बेसिस पे स्टेट का फॉर्मेशन था, जो उसकी डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है कि सब लोग ना डिमांड करने लगते हैं कि नहीं, हमारा भी जो स्टेट है वो एक लिंग्विस्टिक के आधार पर होना चाहिए। तो क्या करती है कि जो गवर्नमेंट होती है वो फिर से एक ना कमीशन फॉर्म करती है और जिसका नाम था फैजल अली कमीशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कमीशन। और इसके दो और मेंबर्स थे, इसमें टोटल 3 मेंबर्स थे हमारे पास, 3 मेंबर्स थे। एक तो फैजल अली हो गए जो कि हेड थे, और दूसरे हमारे थे KM पनिकर, और तीसरे कौन मेंबर थे, HN कुंजरू, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि दिस कमीशन एक्सेप्टेड द लैंग्वेज बेसिस, ठीक है, फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स।
ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इट आइडेंटिफाई 4 फैक्टर्स। और वो कौन कौन से 4 फैक्टर्स थे, किस मतलब जो स्टेट्स हैं उनके रीऑर्गेनाइजेशन के लिए। सबसे पहला फैक्टर क्या था कि प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, कि अगर हम कोई भी स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं तो हमें जो 4 फैक्टर्स हैं इनको हमें ध्यान में रखना है। और वो कौन कौन से 4 फैक्टर हैं। पहला फैक्टर था प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ कंट्री। मेरे साथ साथ लिखते चलो तो अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ऑफ द कंट्री, ठीक है। सेकंड कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी होनी चाहिए। एंड कल्चरल होमोजेनिटी यानी एक जैसा, ठीक है। थर्ड फैक्टर क्या था हमारा। थर्ड फैक्टर था फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, यानी कोई भी स्टेट को रीऑर्गेनाइज अगर हम कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें फाइनेंशियल, जो भी इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स को भी कंसीडर करना, ठीक है, चाहिए। और फोर्थ हमारा कौन सा फैक्टर था कि प्लानिंग एंड द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल, कि कोई भी रीऑर्गेनाइजेशन हो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और ये चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए कि जो पीपल हैं वहाँ के, उनके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए उनके वेलफेयर के लिए, ठीक है। ये हो गई, ये हमारे 4 फैक्टर्स हैं। तो इनके ही आधार पर क्या हुआ कि इस कमीशन ने हमें सजेस्ट किया कि जो 4 फोल्ड, ठीक है, कैटेगरीज हैं, पार्ट A B C D, उनको करो एबॉलिश, ठीक है। और उसकी जगह पर हमें 16 स्टेट्स और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज फॉर्म करो, ठीक है। ये इन्होंने बोला था। ये कौन सा कमीशन के रिकमेंडेशंस थे, ये फैजल अली के रिकमेंडेशंस थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है। कौन सा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 आता है, ठीक है। और हमारा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1956 में, जिसके वजह से क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी फॉर्म होती हैं, 14 स्टेट्स फॉर्म होती हैं। और साथ के साथ ही 6 हमारी यूनियन, ठीक है, टेरिटरीज फॉर्म होती हैं। यहाँ तक समझ में आ गया सब लोगों को। और ये जो 14 स्टेट्स और 6 यूटीज कौन सी डेट को फॉर्म हुई थी, ये हमारे पास 1 नवंबर 1956 को फॉर्म होती हैं, कि जो हमारा ओरिजिनली जो एक पॉलिटिकल मैप था वो दोबारा से रीऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है। अब आप ये देखो कि कौन कौन सी स्टेट्स थी, जो 14 स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो ओरिजिनली फॉर्म हुई थी। सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, असम, बॉम्बे, जम्मू, ठीक है, केरल, MP, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल। ये 14 स्टेट्स थी। इसके साथ साथ कौन सी 6 यूटीज थी जो फॉर्म हुई थी। सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दिल्ली,
हिमाचल, ठीक है, प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय जिसको अब हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं, ठीक है, एंड एमएनडीवी आइलैंड्स, मणिपुर और त्रिपुरा। तो ये हमारी 6 यूटीज थी जो फॉर्म हुई थी, ठीक है। यहां तक सब लोगों को समझ में आ गया, ठीक है, इतना आ गया। अब देखो, अब ये एक ना इस हिसाब से आएगा कि देखो 1957 में क्या हुआ कि जो असम वाला एरिया है, असम वाले एरिया से जो नागा हिल और ना ट्यूसांग एरिया था उसको हटा दिया गया और उससे हमारे पास एक नया यूटी फॉर्म हुआ जिसको हम नागालैंड या नागा हिल्स ट्यूसांग एरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये वाला देखो यहाँ पे, ये 1957। अब हमने लास्ट ये देख लिया था कि 1956 में 1 नवंबर 1956 क्या देखा था हमने, 1 नवंबर 1956 में हमारी कितनी स्टेट्स फॉर्म हुई थी, 14 स्टेट्स फॉर्म हुई थी और कितनी यूटीज फॉर्म हुई थी, 6 यूटीज फॉर्म हुई थी, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे 1960 पे, 1956 से 1960 पे आ गए कि जो बॉम्बे वाला पार्ट था, बॉम्बे वाला पार्ट कौन सा था, ये वाला जो पार्ट था, ये चीज़ बॉम्बे वाला पार्ट था, ये क्या था, ये सौराष्ट्र था, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या था, ये था कच्छ वाला पार्ट था। तो हमने क्या किया 1960 में कि जो बॉम्बे में कौन लोग थे, 2 थे, एक तो मराठा स्पीकिंग पीपल थे, मराठा स्पीकिंग, और दूसरे कौन से थे, गुजराती स्पीकिंग। तो लिंग्विस्टिक के आधार पर हमने क्या किया कि पूरे बॉम्बे को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया। एक को हमने बनाया, जो लोग मराठा स्पीकिंग थे उसको हमने महाराष्ट्र नाम दिया, और दूसरा जो था, जो गुजराती स्पीकिंग पीपल थे, वहाँ पे हमने उनको एक साथ मिलाने के बाद गुजरात नाम दिया, ठीक है। तो जो गुजरात हमारे पास था, तो जो 15th स्टेट हमारा फॉर्म हुआ वो कौन सा फॉर्म हुआ, वो गुजरात फॉर्म हुआ, ठीक है। इतना याद हो गया, 1960 की बात है ये हमारी। फिर हम 1961 में आते हैं। 1961 में देखो क्या लिखा हुआ है इन्होंने, गोवा ज्वाइन द इंडियन यूनियन एंड विद इट द यूरोपियन कोलोनियलिज्म केम टू एंड ऑन द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, कि जो गोवा था वो 1961 में हमारे पास इंडिया के अंडर में आ जाता है, ठीक है। तो ठीक है, लेकिन इससे पहले एक और चीज़ देख लो कि क्या था कि 1961 में, ठीक है, 1961 में एक और, ठीक है, एरिया था जो एक्वायर किया था हमारी इंडिया ने, जिसको दादर एंड नगर हवेली बोलते हैं, ठीक है, दादर एंड नगर हवेली। जिसको यूटी फॉर्म किया था कब, 1961 में, ठीक है। अब हम कब आए, 1961 में गोवा ज्वाइन द इंडियन यूनियन विद इट यूरोपियन कोलोनियलिज्म, ठीक है। तो 1961 में गोवा के साथ साथ 2 और थी, एक तो गोवा था, एक हमारे पास दमन था, और दूसरा हमारे पास दमन एंड दीव था। तो क्या किया कि 1961 में इनको यूटी फॉर्म किया, और 1961 में तो इनको यूटी फॉर्म किया गया, और 1987 में क्या किया कि गोवा को एक स्टेट का, ठीक है, दर्जा दे दिया गया, और दमन और दीव को यूटी ही रखा गया, ठीक है। 1962 में हम आते हैं। 1962 में लिखा है कि पौंडीचेरी ऑफिशियली बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। पौंडीचेरी में क्या क्या आते हैं, एक तो पुडुचेरी ही आता है, दूसरा कराईकल, और क्या आता है, माहे, और इसके साथ यानम, ठीक है। तो ये जो पुडुचेरी थी वो 1962 में तुम्हारे पास एक यूटी फॉर्म हो जाती है, ठीक है। फिर हम आते हैं 1963 में। 1963 में लिखा गया है कि नागालैंड वॉज ग्रांटेड द स्टेटहुड, ठीक है। अब नागालैंड में कौन कौन से पार्ट्स थे, हमने देखा था कि नागालैंड में 2 थे, एक तो नागा हिल्स और एक सिवांग एरिया, जो कि 1957 में यूटी फॉर्म हुआ था, और 1963 में इसको एक स्टेट मान लिया गया। तो नागालैंड जो है वो कौन सा स्टेट फॉर्म होता है,
नागालैंड हमारे पास 16th नंबर का स्टेट फॉर्म होता है, ठीक है। नागालैंड कौन से नंबर का स्टेट फॉर्म होता है? नागालैंड 16 नंबर का और गुजरात 15th नंबर का स्टेट फॉर्म होता है। ये समझ आ गया यहाँ तक। अब हम आते हैं 1966 में। 1966 में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ठीक है, पंजाब, हरियाणा, यूटीज, हिमाचल प्रदेश एंड ठीक है चंडीगढ़ वर क्रिएटेड। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, नीचे ये वाला भी रीड करो। अकाली दल्स प्रोटेस्ट फॉर लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन लैड टू द फॉर्मर स्टेट्स ऑफ ईस्ट पंजाब, पटियाला एंड ईस्ट ठीक है पंजाब स्टेट्स यूनियन, पेप्सू एंड हिमाचल प्रदेश। इसका मतलब क्या हुआ कि 1966 में जो पंजाब था उसके दो हिस्से हुए, ठीक है। एक तो आपके पास ना पंजाब फॉर्म हुआ और दूसरा हमारे पास हरियाणा फॉर्म हुआ, ठीक है। पंजाब से एक हरियाणा फॉर्म होता है और एक पंजाब तो यही रहेगा ना, पंजाब फॉर्म होता है। तो जो हरियाणा है ये हमारा कौन से नंबर का स्टेट फॉर्म हुआ? ये 17th नंबर का स्टेट फॉर्म हुआ हमारे पास, ठीक है। और एक और चीज़ फॉर्म होती है चंडीगढ़, जो कि यूटी फॉर्म होता है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी फॉर्म होती है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो तुम्हारे पास अकाली दल थे और उनके हेड कौन थे? मास्टर तारा सिंह हेड थे अकाली दल के। तो उन्होंने क्या किया कि एक सेपरेट जो सिख होमलैंड है, ठीक है, उसका मांग उन्होंने स्टार्ट हो गई कि ही रेज द डिमांड ऑफ सेपरेट सिख होमलैंड। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि एक ना कमीशन फॉर्म होता है जिसको हम शाह कमीशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, शाह कमीशन, जो कि 1966 में फॉर्म होता है। तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस द पंजाब स्पीकिंग एरियाज वर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू द अनलिंगुअल स्टेट ऑफ पंजाब एंड हिंदी स्पीकिंग एरियाज वर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू द स्टेट ऑफ हरियाणा, ठीक है। उसी से हमारे पास क्या हुआ, और उसके बाद क्या हुआ कि एक और स्टेट फॉर्म हुई जो भी इनका हिल एरियाज था, उसके साथ साथ उनको हमने एक हिमाचल जो हमारी पास यूटी थी उसमें मिला दिया गया। और इसी हिसाब से जो हिमाचल है वो जो पहले यूनियन टेरिटरी था, अब वो एक स्टेट फॉर्म हो जाता है। कौन सा? 18th नंबर का स्टेट फॉर्म होता है यूटी, ठीक है। इतना समझ आ गया सब लोगों को? ठीक है। तो जो हिमाचल था वो 18th स्टेट कौन से ईयर में फिर फॉर्म हुआ? वो 1971 में फॉर्म हुआ। यहाँ तक सब लोगों को याद हो गया कि गुजरात है वो 15th स्टेट फॉर्म हुआ था, किस हिसाब से हुआ है ये सबको समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नागालैंड 16th स्टेट फॉर्म हुआ था। उसके बाद हमारे हरियाणा 17th स्टेट फॉर्म हुआ और हिमाचल 18th स्टेट फॉर्म हुआ, ठीक है। अब हम आते हैं, देखो 1971 में यूटी ऑफ हिमाचल वॉज ग्रांटेड द स्टेटहुड। तो हिमाचल कौन सा स्टेट फॉर्म हो गया हमारे पास? हिमाचल हमारा स्टेट फॉर्म होता है 18th नंबर का, ठीक है। अब देखो 1972 पे हम आते हैं। मणिपुर और त्रिपुरा वर ग्रांटेड स्टेटहुड। मणिपुर को और त्रिपुरा को भी स्टेट फॉर्म हो जाता है। तो मणिपुर कौन से नंबर का स्टेट फॉर्म होता है? मणिपुर तुम्हारे पास 19th नंबर का स्टेट फॉर्म होता है और त्रिपुरा 20th नंबर का स्टेट फॉर्म होता है। इसके साथ साथ एक और स्टेट फॉर्म होता है जिसको मेघालय बोलते हैं और मेघालय 21st नंबर का स्टेट फॉर्म होता है, ठीक है। इस साल क्या हुआ था कि जो NEFT था, NEFA यानी नेपा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसीज वर कार्व्ड आउट ऑफ असम एज यूटीज। तो दो यूटी फॉर्म होती हैं, कौन कौन सी? एक तो मिजोरम और दूसरी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब हम आते हैं 1975 पे। 1975 में क्या लिखा है कि आप प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया अंटिल देन सिक्किम ज्वाइंट द इंडियन यूनियन आफ्टर अ रेफरेंडम। तो सिक्किम कौन से नंबर का स्टेट फॉर्म हुआ है? सिक्किम 22nd नंबर का स्टेट फॉर्म होता है 1976 में, ठीक है। अब हम आते हैं 1987। 1987 में क्या लिखा है कि यूटीज मणिपुर एंड अरुणाचल become states. The state of Goa, Daman and Diu was split into two, the state of Goa and UTs of Daman and Diu, ठीक है। हमने देखा था कि जो गोवा है और जो दमन है ये कब एक्वायर किया गया था? देखो ये एक्वायर किया गया था 1961 में, लेकिन तब इनको हमने क्या बोला? इनको हमने यूटी बोला, ठीक है।
अब हम आते हैं 1987। 1987 में क्या हुआ कि जो गोवा है, गोवा को तो स्टेट फॉर्म हो गया, और जो दमन था और दीव है इसको यूटी फॉर्मेशन किया, ठीक है, और गोवा को स्टेट फॉर्म हो गया गोवा। तो हमारी टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी फॉर्म हो गई? 22 फॉर्म हो गई, ठीक है। गोवा कौन से नंबर का स्टेट फॉर्म होता है हमारा? गोवा स्टेट फॉर्म होता है 23rd, सॉरी, सबसे पहले मणिपुर स्टेट फॉर्म, मिजोरम, यहाँ पे इन्होंने मणिपुर लिखा हुआ है, ये मणिपुर नहीं होगा, मणिपुर की जगह पे मिजोरम होगा। वही मैं सोच रही कि मणिपुर तो ऑलरेडी स्टेट फॉर्म हो गया ना 19th, मिजोरम। तो जो मिजोरम है वो कौन सा स्टेट फॉर्म होता है? वो 23rd नंबर का स्टेट फॉर्म होता है। अरुणाचल कौन सा स्टेट फॉर्म होता है? अरुणाचल स्टेट फॉर्म होता है 24th नंबर का। और गोवा कौन सा स्टेट फॉर्म होता है? 25th नंबर पे गोवा फॉर्म होता है हमारा, ठीक है। अब हम आते हैं सन 1991 में। तो देखो 1991 में देखो, अच्छा ये इन्होंने नॉर्थ ईस्ट का एक मैप यहाँ पे दे रखा है, तो इस हिसाब से आप देख लो कि कौन कौन सी स्टेट्स किस हिसाब से फॉर्म हुई है। तो अरुणाचल प्रदेश, जिसको पहले नेफा बोलते थे, वो 1987 में फॉर्म हुआ है, ठीक है, इस हिसाब से। और मिजोरम भी 1987 में फॉर्म हुआ है। मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये आपका कब फॉर्म हुआ है? 1971 में फॉर्म हुआ है। ये मैंने लिखवा दिया है तो उस तरह से देख लेना। 1991 पे आते हैं। तो दिल्ली वॉज डीम्ड नेशनल कैपिटल, ठीक है, टेरिटरी एंड गिवन अ लेजिस्लेटिव असेंबली विद अ पावर जॉइंटली शेयर्ड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो दिल्ली का नाम है वो क्या हो जाता है? एनसीटी, यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी हो जाता है, और उसमें एक लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म हो जाती है जिसकी जो पावर्स हैं वो ज्वाइंटली शेयर होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है। अब हम दोबारा आते हैं। अब हमारा हो गया सन 1991 तक। अब जो इम्पोर्टेंट एक रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था स्टेट्स का, वो 2000 में हुआ था, ठीक है। कौन कौन सी स्टेट्स हुआ था? एक तो उत्तरांचल, दूसरा, ठीक है, हमारा कौन सा था? झारखंड, और तीसरा कौन सा था हमारा? छत्तीसगढ़ वर क्रिएटेड। फॉलोइंग द लॉन्ग स्टैंडिंग रीजनल डिमांड्स, दीज 3 स्टेट्स वर कार्व्ड आउट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार और एमपी। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी स्टेट फॉर्म हुई? सबसे पहले तुम्हारे पास छत्तीसगढ़ फॉर्म हुआ। तो छत्तीसगढ़ कौन से नंबर का स्टेट फॉर्म होता है? ये 26 नंबर का स्टेट फॉर्म होता है, 26, ठीक है। उसके बाद आता है उत्तरांचल। उत्तरांचल तुम्हारा 27 नंबर का स्टेट फॉर्म होता है। और आता है फिर, ठीक है, झारखंड। झारखंड कौन से नंबर का स्टेट फॉर्म होता है? 28 नंबर का स्टेट फॉर्म होता है। तो 2000 का ये जो हमारा मैप था ये हमने अच्छे से देख लिया कौन कौन से 3 स्टेट्स हैं जिससे ये फॉर्म होते हैं। एक तो हो गया, ठीक है, बिहार, यूपी से उत्तरांचल निकला, और हमारा एमपी। यहाँ पे 2000 तक आ गए हम। अब हम आते हैं 2014। 2014 में हमारा कौन सा एक नया स्टेट फॉर्म हुआ था जिसको तेलंगाना बोलते हैं। तेलंगाना स्टेट हमारा 2014 में हमारा फॉर्म हुआ था, और ये 29 नंबर का स्टेट था हमारा। कौन से नंबर का स्टेट था? 29 नंबर का स्टेट था। और कौन से स्टेट से अलग हुआ है? आंध्रा से अलग हुआ है तुम्हारा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि डिस्पाइट बीइंग विद इन, ठीक है, तेलंगाना एंटायरली, हैदराबाद वॉज मेड अ डिजूर कैपिटल फॉर बोथ द स्टेट्स फॉर 10 ईयर्स। जो हैदराबाद है वो कहाँ है? वो तेलंगाना में है, लेकिन जो हैदराबाद है वो तेलंगाना और आंध्रा दोनों की कैपिटल रहेगी। कितने साल तक? 10 साल तक ये कैपिटल रहेगी तुम्हारी, ठीक है। उसके बाद 2019 में तुम्हारा जम्मू एंड कश्मीर जो है वो स्प्लिट हो जाता है स्टेट, और उससे 2 यूटीज फॉर्म होती हैं, एक तो जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी लद्दाख, ठीक है। तो अभी हमारे पास कितना है? अभी हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं? 28 टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं। और अगर हम यूटीज की बात देखें तो, ठीक है, कितने हैं? टोटल 8 है, ठीक है। तो जो हमारा ये जो दोनों यूटीज थे,
जम्मू एंड लद्दाख, ये कौन सी डेट को फॉर्म हुए हैं? ये 31 अक्टूबर 2019 को फॉर्म हुए हैं, ठीक है। और हमारे पास 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ कि जो हमारे पास दादर एंड नगर हवेली, जो यूटी थी, नगर हवेली, और ठीक है दमन एंड दीव, इन दोनों को मिला दिया गया और ये अब एक ही, ठीक है, यूटीज हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हो गए? 28, और यूटी कितने हो गए? टोटल 8 हो गए हमारे पास, ठीक है। इसके साथ साथ एक और हमारा इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है? चेंज ऑफ नेम्स। जो भी हमारे स्टेट्स हैं या जो भी हमारी यूटीज हैं, उनके अब तक कितनी बार नेम चेंज हो चुके हैं और कौन कौन सी हैं जिनके नेम चेंज हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जो हमारा सबसे पहले क्या था? एक स्टेट था जिसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। इसका नाम चेंज हो गया, क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। और कौन से साल में हुआ है? सन 1950 में हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारा एक और स्टेट था जिसका नाम था मद्रास, और मद्रास का नेम चेंज होके क्या हो गया है? मद्रास का नेम चेंज होके हुआ है, ठीक है, अच्छा क्या? तमिलनाडु। और ये कौन से ईयर में हुआ है? ये हुआ है सन 1969 में, ठीक है। इसी तरह जो हमारा मैसूर स्टेट था, मैसूर का नाम चेंज हो गया, क्या हो गया? मैसूर का नाम हुआ है कर्नाटका। और ये कौन से ईयर में हुआ है? ये हुआ था सन 1973 में। इसी तरह हमारे पास जो हमारी आइलैंड्स थी, बताया था ना मैंने कौन सी आइलैंड्स थी? लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीवी आइलैंड्स, ठीक है। इनका नाम चेंज होके क्या हो गया? इसका नाम चेंज होके हुआ है लक्षद्वीप। और ये कौन से ईयर हुआ था? ये भी 1973 में हुआ था तुम्हारा, ठीक है। अब क्या होता है कि पहले जो यूटी ऑफ दिल्ली, इसका नाम चेंज होके क्या हो गया? इसका नाम चेंज होके हुआ है नेशनल कैपिटल, ठीक है, टेरिटरी ऑफ दिल्ली। और इसका नाम ये कौन से ईयर में चेंज हुआ है? ये सन 1992 में चेंज हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारा उत्तरांचल, उत्तरांचल का नाम क्या हो गया है अब? उत्तराखंड। और ये कौन से ईयर में चेंज हुआ था? ये 2006 में चेंज हुआ था, ठीक है। इसी तरह से पौंडीचेरी, पौंडीचेरी का नाम अब क्या है? पुडुचेरी। और ये कौन से ईयर में चेंज हुआ था? ये भी 2006 में चेंज हुआ था। जो लेटेस्ट चेंज है वो हमारे पास क्या है? उड़ीसा, जिसका नाम अब उड़ीसा हो गया है। और ये कौन सी ईयर में हुआ है? ये 2011 में हुआ है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ जो हमारा पार्ट 1 था, और हमारे पार्ट 1 के अंदर जितने भी आर्टिकल्स थे, फ्रॉम आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4, ये हमारा आज कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आस्क। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।